हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों फिर से एक और नए सेशन की शुरुआत करते हैं और आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। खासकर जो ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टाफ नर्स है या महिला सुपरवाइज़र है। तो दोस्तों मैं आपसे बस एक ही बात बोलूँगा, अगर किसी साथी ने हमारी लास्ट पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मॉक टेस्ट सीरीज चली हुई है प्लेलिस्ट में, आप सभी को सारी सीरीज मिल जाएगी। अच्छे लेवल के टेस्ट वहाँ पर उपलब्ध है आप सभी के लिए। और सबसे बड़ी जो बात है, हमारी जो वीडियो मात्र 15 से 16 मिनट की एक वीडियो होती है और 25 प्लस प्रश्न होते हैं। डाटा इतना अच्छा है कि हम दावा कर सकते हैं कि आपके एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं। हार्ड लेवल के जो प्रश्न आते हैं एचएससी पूछता है, वहाँ से आपका बिल्कुल ठीक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मेरा पहला प्रश्न है, और एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो में लगभग 80% नए प्रश्न हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है भाई। और कमेंट करना कितने प्रश्न ठीक हैं आपके। निम्नलिखित में से ताजमहल की मतलब कि हूबहू नकल किसे माना जाता है। तो ऐसे प्रश्न आता है, हुक्म या हूबहू एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से ताजमहल की नकल किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये तो आपके सामने, आप इसका आंसर जरूर देंगे। तो शेख चिल्ली का मकबरा। क्या आंसर रहेगा? शेख चिल्ली का मकबरा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अब आपके सामने है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लाल किले की नकल किसे माना जाता है। देखो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ताजमहल की नकल या फिर लाल किले की नकल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो निम्नलिखित में से लाल किले की नकल किसे माना जाता है। शीश महल, दीनी मस्जिद, काजी मस्जिद, लाट की मस्जिद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, शीशे वाली मस्जिद, जो कि आपकी फर्रुख नगर गुरुग्राम में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे पहले वाला जो प्रश्न था जो हमने बताया था आपको शेख चिल्ली का, वो थानेश्वर आपका कुरुक्षेत्र में है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, उसी से संबंधित है, इसलिए मैं तीनों प्रश्न एक साथ लिख आया हूँ। निम्नलिखित में से कुतुब मीनार की नकल किसे माना जाता है। काजी मस्जिद है, शीश महल है, बुढ़िया का रंग महल है, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कुतुब मीनार की नकल किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, काजी मस्जिद। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। काजी की मस्जिद को क्या माना जाता है, कुतुब मीनार की नकल मानते हैं, बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी है, या फिर मैं हम ये कह सकते हैं दूसरी इमारत है, बिल्कुल उसे देखकर बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 देख लें। प्रश्न नंबर 4 का आंसर दें। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ताजमहल के बाद शेख चिल्ली के मकबरे को सबसे सुंदर इमारत बताया है। देखो टॉपिक ऐसा है, प्रश्न यहाँ से बिल्कुल बनेंगे एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ताजमहल के बाद शेख चिल्ली का जो मकबरे को सबसे सुंदर इमारत बताया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है, डेविस रॉस के द्वारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की सबसे प्राचीन मुगलकालीन इमारत कौन सी है। हरियाणा की सबसे प्राचीन मुगलकालीन इमारत कौन सी है। बुढ़िया का रंग महल है, शीश महल है, काबुली बाग मस्जिद है, या फिर रानी की ड्योढ़ी है। देखो रानी की जो ड्योढ़ी है, ड्योढ़ी के नाम से जैसे भी पूछे तो आपको रेवाड़ी इसका आंसर लगाना है। या फिर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, हरियाणा की सबसे प्राचीन मुगलकालीन इमारत कौन सी है। तो इसका तो जो सही आंसर रहेगा, काबुली बाग मस्जिद है। कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद है। लेकिन हमने रानी की ड्योढ़ी जो आपको बताई है, ये रेवाड़ी में, इसका आंसर ये नहीं है। लेकिन आंसर जो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और कमेंट के द्वारा आपको बताना है कि काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, और जल्दी से आंसर दें। रानी का महल हरियाणा के किस जिले में है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न आता है रानी का तालाब, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना। रानी का महल है, ये आपका कहाँ पर है। रानी का महल ये आपका बलरामगढ़ फरीदाबाद में है। लेकिन प्रश्न आ जाए रानी का तालाब, तो ये आपका जींद में है। या फिर प्रश्न पूछ ले आपसे, हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं, तो जींद है। या फिर प्रश्न आ जाए जींद का हृदय किसे कहते हैं, तो भाई रानी का तालाब है, उसे जींद का हृदय कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी आपके सामने, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर अलग है, रानी का महल पूछा गया है, तालाब की बात नहीं हुई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बलरामगढ़ में है ये, और ये आपका कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 का आंसर दें। रानी का तालाब हरियाणा में कहाँ पर है, ये मैंने अभी आपको बता दिया, इसलिए मैंने इस प्रश्न को एक साथ लेकर आया हूँ, दोनों प्रश्न एक जैसे थे, तो ये मैंने आपका क्लियर कर दिया, आपको ध्यान रखना, ठीक है। या फिर प्रश्न आ सकता है, रानी का तालाब का संबंध किससे है, जींद से, ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखें, अच्छा प्रश्न है।
और इस वीडियो में सारे प्रश्न अच्छे हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं बार बार हमारी मॉक टेस्ट सीरीज आप देख लें। प्लेलिस्ट में जाकर HSC GK 2020-21 के नाम से आपको सीरीज मिल जाएगी। लेकिन भाई आने वाला समय आपको बता देगा कि एग्ज़ाम कैसे आते हैं HSC के, क्योंकि 1 साल से लगभग HSC ने कोई एग्ज़ाम नहीं लिया, लगभग 10 महीने के करीब होने वाले हैं। तो भाई पता लग जाएगा, जिस साथी ने तैयारी की है वो ज़रूर स्कोर कर पाएगा, और जिसने मौज मस्ती में समय निकाल दिया तो भाई उसका तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, उसके बारे में जो होगा वो ऊपर वाला उसका तय कर देगा। सेठ नरसिंह की हवेली हरियाणा में कहाँ पर है? पानीपत, रोहतक, सिरसा, करनाल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपकी कहाँ पर है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखें। बाग वाली कोठी हरियाणा में कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाग वाली कोठी हरियाणा में कहाँ पर है? झज्जर, पानीपत, पंचकुला, रेवाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बाग वाली कोठी कहाँ पर है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ये आपकी कहाँ पर है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? झज्जर में। और झज्जर में आपके जो खच्चर हैं वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। देखो मैंने एक बात बोली थी झज्जर, तो इसमें 2 बार झ आ रहा, तो खच्चर 2 बार च आ रहा, 6 और च दोनों मिलाने की कोशिश करना, तुक्के भी लग जाते हैं कई बार, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 और जल्दी से आंसर दें। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? फिरोज शाह तुगलक की हवेली, अकबर की हवेली, बुढ़िया की हवेली, एडम हाउस। देखो एडम हाउस ये तो हो ही नहीं सकता, हवेली की बात हुई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक की हवेली है, सबसे पुरानी है। और कमेंट करना भाई किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, मैंने बहुत सारा डाटा कंप्लीट कराया है, और ख़ासकर मैं पेड जो स्टूडेंट हैं उनसे कह रहा हूं, क्योंकि बड़ी मेहनत से सब कुछ मैंने आपको दिया है, और उम्मीद है कि आप फुल में से फुल स्कोर करेंगे और आपका एग्जाम क्लियर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी से। और जो नए साथी हैं वो भी चेकआउट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियो, वहाँ से अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जिले का संबंध पूर्वी क्षेत्र से है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जिले का संबंध पूर्वी क्षेत्र से है? तो यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं पूर्वी क्षेत्र का जो आखिरी गांव है वो ताजेवाला है, जो स्थान है ताजेवाला है, ऐसे प्रश्न आता है। अगर आपसे दक्षिण छोड़ पूछ ले भाई दक्षिण में आखिरी स्थान कौन सा हरियाणा का, तो दोहा है जो मेवात डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो चोटला आपका पश्चिम में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ऐसे आता है और HSC पूछता है बार बार। ठीक है, इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जिले का संबंध पूर्वी क्षेत्र से है? तो यमुनानगर इसका राइट आंसर रहेगा। जैसे ही मैंने ताजेवाला बोला तो आपको ध्यान रखना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 का आंसर दें और जल्दी से उत्तर दें भाई। 12 का, निम्नलिखित में से उत्तरी छोर का कौन सा जिला है? अभी मैंने इसकी बात की है, उत्तरी छोर पर कौन सा जिला है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पंचकुला। कौन सा भाई? पंचकुला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, ये इस वीडियो का सबसे अच्छा प्रश्न है भाई, जल्दी से आंसर दें। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को लगता है मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मेरे पास समय बहुत कम है और बार बार मौके नहीं मिलते हैं, तो भाई वो हमारा GK का पेड बैच ज्वाइन कर लें। 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर दें। यहाँ से फुल कंप्लीट आपको मिल जाएगा, न्यू पैटर्न पर आधारित है। मात्र 199 रुपये आपको पे करने हैं, बार बार पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो लेवल है कि जो HSC पूछता है, आने वाला समय आपको बता देगा भाई HSC कैसे एग्जाम लेता है। मैं तो बस यही कह सकता हूँ। जहाज कोठी के स्थान पर प्राचीन समय में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थल था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है, ये आपका जैन मंदिर था। कौन सा स्थान था भाई? जैन मंदिर था। ठीक है, अच्छा प्रश्न है भाई, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन गुंबद हरियाणा के किस जिले के अंदर है? एक होता है चोर गुंबद, कौन सा है? चोर गुंबद है, जो कि आपका नारनौल महेंद्रगढ़ में है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। प्रश्न बिल्कुल यही है, प्राचीन गुंबद हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है, पलवल। तो ये आपका कहाँ पर है? पलवल में है। कहाँ पर है ये? आपका पलवल के अंदर है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसका आंसर। और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, 5-6 प्रश्न कम से कम मिलेंगे आपको हर शिफ्ट में, अच्छे लेवल के प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखें। नाहन की कोठी हरियाणा में कहाँ पर है? जहाज कोठी तो आपने सुना होगा, राजा नाहर सिंह का किला भी आपने सुना होगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न यही है भाई, नाहन की कोठी, बिल्कुल यही प्रश्न है। अच्छा डाटा है, इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं ज्वाइन कर लें। नाहन की कोठी हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पंचकुला में है। कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में है।
और मुझे लगता है कुछ साथी ये सोच रहे कि हमारी हरियाणा जी के यहीं से कवर हो जाएगी। भाई मैं दिन रात पढ़ाऊँ ना, तब भी कंप्लीट नहीं कर सकता मैं 1.5-2 महीने में पूरा सिलेबस, क्योंकि डाटा इतना मेरे पास में है। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो आपकी मर्जी है। और मैं तो जितना मेरा मतलब कि जितना मैं कर सकता हूँ उतनी तरफ मैं अपनी तरफ से इतनी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई। ये एक प्रश्न अगला है, टाकिया ताकिया भाई टाकिया नहीं, ताकिया बाबा फकीर का संबंध किस जिले से है? ताकिया बाबा फकीर का संबंध किस जिले से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पंचकुला, रोहतक, सिरसा, भिवानी। तो मैं आपको बता दूं, भीमा देवी मंदिर है। कौन सा? भीमा देवी मंदिर। और या फिर ताकिया बाबा फकीर, दोनों का संबंध कहाँ से है? पंचकुला से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कहाँ से है? पंचकुला से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, और जल्दी से आंसर दें इसका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूरोपीय और अंग्रेजों के द्वारा निर्मित कब्रिस्तान हरियाणा किस जिले में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यूरोपीय और अंग्रेजों के द्वारा निर्मित कब्रिस्तान जो हरियाणा किस जिले में है? अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है भाई ये? अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखें और जल्दी से आंसर दें। हरियाणा के किस जिले में संरक्षित इमारत की संख्या सबसे अधिक है? हरियाणा के किस जिले में संरक्षित इमारत की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, जो कि नारनौल महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक है। वैसे टोटल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक है संरक्षित इमारतें। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 देखें और जल्दी से आंसर दें। विश्वामित्र का टीला कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्वामित्र का टीला कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? 8 से 9वीं शताब्दी का है, 10 से 11वीं शताब्दी का है, 5 से 7वीं शताब्दी का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये विश्वामित्र का जो टीला है 8 से 9वीं शताब्दी का बना हुआ है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर करण कोट स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, बहुत ही ये प्राचीन सभ्यता यानी कि जो बहुत ही पुरानी विरासत है उससे संबंध है इनका। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर करण कोट स्थित है? ये कोट नहीं है सेशन कोट वगैरह आप जो सोच रहे हैं, ऐसा सिस्टम है ये। मतलब कि प्राचीन धरोहर है हमारे हरियाणा की, देश की। तो उसके अकॉर्डिंग हमने आपसे प्रश्न पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फतेहाबाद। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है भाई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखें। करणकोट किस काल का बना हुआ है? इसलिए हम आपसे बोल रहे थे भाई प्राचीन से इसका संबंध है। करणकोट किस काल का बना हुआ है? हड़प्पा कालीन है, उत्तर वैदिक कालीन है, अकबर कालीन है, गांधार कालीन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हड़प्पा कालीन है। कब है भाई? ये हड़प्पा कालीन से इसका संबंध है। चलो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं और जल्दी से आंसर दें इसका। लोहारू का किला जो कि भिवानी में है और हरियाणा सरकार द्वारा समारोह का दर्जा कब दिया गया? मतलब इसे राज्य सरकार द्वारा समारोह का दर्जा दे दिया गया है, एक प्रकार से संरक्षित इमारत का दर्जा दे दिया गया है सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर दें। 2020 में दिया गया है, 18 में, 19 में, 17 में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2020 के अकॉर्डिंग दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई इसका आंसर दे। टॉम्स कॉम्प्लेक्स हरियाणा में कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है इस वीडियो का। टॉम्स कॉम्प्लेक्स हरियाणा में कहाँ पर है? अक्सर ऐसे प्रश्न एचएससी पूछ लेता है और वही लेवल है जो 5 से 6 प्रश्न ऐसे आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मेवात में। कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट मेवात के अंदर है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखें और जल्दी से आंसर दें। चोर गुम्बद का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया? इसी की मैं बात कर रहा था, ये आपका महेंद्रगढ़ में है। ठीक है। ये प्रश्न मैंने अभी कुछ समय पहले इसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन चोर गुम्बद के बारे में पूछा गया है कौन सी शताब्दी का बना हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है, 14वीं शताब्दी का बना हुआ है। ये 1388 के लगभग, यानी कि 1328 से शायद 88 है, उसके बीच में इसका निर्माण करवाया गया है। और ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। शताब्दी के बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दी थी। अगर 1300 जैसे 28 लिखा हुआ है तो ये 14वीं शताब्दी है, 13 से एक आगे चलना है। अगर 1526 है तो एक आगे चलना है, 16वीं शताब्दी है ये। ठीक है, ऐसे होता है। अगला प्रश्न देखते हैं और मेरा लास्ट प्रश्न है, जल्दी से आंसर दें। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को पेड बैच ज्वाइन करना है तो भाई मौका है आज आपके पास में। बार बार मौके नहीं मिलेंगे, सरकार नए नए रूल बना रही है, तो उस मौके का फ़ायदा उठाएं। नंबर आपके सामने है, 89 30 31 82 26। इस पर मैसेज कर दें, फुल कंप्लीट आपको मिल जाएगा। मात्र 199 रुपये आपको पे करने हैं। बार बार पे करने का कोई
मतलब कि झंझट नहीं है, एक प्रकार से केवल एक बार पे करना है, फुल कंप्लीट मिलेगा। 2020 की करंट अफेयर भी आपको फ्री दी जाएगी। तो फ़ायदा उठाएं, डीपली है और हाई लेवल तक सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2 मई 2015, 2 मई 2015 में ये हरियाणा में ऑनलाइन जन्म पंजीकरण प्रारंभ कर दिया गया है। ये योजना एक प्रकार से चलाई गई है। तो उम्मीद करता हूँ 25 ही प्रश्न इस वीडियो में थे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो नए साथी हैं, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।